ट्रंप इस वक्त, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें, बीजिंग में स्टेट डिनर में, बीजिंग आना मेरे लिए सम्मान की बात है, ट्रंप ने ये कहा। एमएन सब करिएगा जरा। 尊敬已经成为了一段 ट्रंप ने कहा कि हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, हम दोनों ही मुल्क कॉलोनियल जो एक माइंडसेट था उसके खिलाफ हैं, हम दोनों ही मुल्कों के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सीधा आइए कैंप 1 पर ब्रेक करिए। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच एक और बड़ी बैठक, ब्रेक करिए। ये देखिए जरा, ताइवान पर तनाव के बीच अलग से बातचीत। द्विपक्षीय बातचीत के बाद ट्रंप और जिनपिंग ने की बैठक। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बीजिंग में स्टेट डिनर में पहुंचे ट्रंप की हमने आपको दिखाया। यहां आना मेरे लिए गर्व की बात, ट्रंप ने कहा। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और उनका जो लाइव चल रहा है वो दिखाइए जरा, बगल में दिखाइए जरा, शॉट दिखाइए विजय। के बीच में आइए जरा, चीन अपनी शर्तों पर बनना चाहता है मध्यस्थ। बड़ी खबर, मध्यस्थता के लिए अमेरिका को चीन की शर्तें मंजूर नहीं, यह रिपोर्ट आ रही है। चीन की शर्तों पर सीएनएन की रिपोर्ट, ब्रेकिंग और शॉट, यह बहुत बड़ी खबर है। यह देखिए मिडिल ईस्ट के हालात पर ट्रंप और जिनपिंग में हुई बात, यह देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरान के पास नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। होर्मुज स्ट्रेट के सैन्यकरण का जिनपिंग ने किया विरोध। होर्मुज में टोल चार्ज करने के खिलाफ भी शी जिनपिंग। व्हाइट हाउस के हवाले से अमेरिकी मीडिया की खबर। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी और लीड स्टोरी हमारी है आज की। यह भी कहा है कि चाइना ने कि आपकी कंडीशंस पर, आपके जो शर्तें हैं उन पर हम मध्यस्थ नहीं बनेंगे। वेरी क्विक टेक सर, थोड़ा छोटा रिएक्शन आज सबसे उम्मीद कर रहा हूं मैं। देखिए, चाइना के हर हित में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, लेकिन ये जो बयान आया है ये अमेरिका की साइड से आया। अभी हमें पक्का नहीं है कि चाइना ने ये बोला है कि टोल नहीं लगना चाहिए, वो चाइना की साइड से भी ये बयान नहीं आया है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका की जो कैपेसिटी है वो जितना कम हो सके और चाइना में के फेवर में कि ईरान में लड़ाई थोड़ी आगे चले, ये कॉन्ट्ररी टेक कह रहा हूं, पर वो चाहते हैं कि अमेरिका तो और सके, और अगर सक जाता है तो ताइवान पे वो अपना दबदबा ना जमा सके। मुझको लगता है कि ये जो विजिट है ज्यादातर बिजनेस की तरफ से रहेगी। और अब होल्ड योर थॉट सर, अब मैं इसमें जरा एक मिलिटरली एक एंगल लेना चाह रहा हूं। होल्ड योर थॉट, आइए जरा वीडियो कीपर, क्या क्या बातचीत हुई है ये समझने वाली बात है। पीछे देख रहे हैं आप, आर पार, ये दोनों हमने आज जानबूझ के इसीलिए आपके लिए बनाया। आइए विजय दिखाइए जरा, मिडिल ईस्ट पर ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पश्चिम एशिया के कई पहलुओं पर हुई है बातचीत। फिर ईरान को लेकर न्यूक्लियर रेड लाइन पर दोनों सहमत हैं। ईरान के पास नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन, यह रिपोर्ट है। होर्मुज स्ट्रेट के सैन्यकरण और टोल चार्ज के खिलाफ शी जिनपिंग। मध्यस्थता के लिए अमेरिका को चीन की शर्तें मंजूर नहीं है। यह मध्यस्थता के लिए चीन को अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने में मदद करे चीन, ब्रेक करिए। ईरान को रियायतें ना देने का चीन पर अमेरिकी दबाव, बड़ी खबर। मार्को रूबियो ने चीन से कहा, बड़ी खबर,
होर्मुज नहीं खुला तो चीन का निर्यात गिरेगा, रूबियो ने कहा है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आइए जरा इसके वीडियो की पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ये देखिए विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। होर्मुज खोलने में मदद करे चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान को रियायतें ना देने का चीन पर अमेरिकी दबाव। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब रूबियो की शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही थी तो वो काफी असहज थे, क्योंकि वो मार्को रूबियो नहीं मार्को लूबियो है, उनका नाम बदल दिया गया है, वो ऑलरेडी बैंड है चाइना में। लेकिन ये देखिए, अमेरिका से जंग में ईरान की मदद बंद करे चीन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की चीन से अपील। होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो चीन की अर्थव्यवस्था गिरेगी, रूबियो ने कहा। चीन की कई रिफाइनरी और सैटेलाइट कंपनियों पर अमेरिका लगा चुका है बैन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। चीन के जहाजों को ईरान से होर्मुज पार करने की अनुमति। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। 2 दिन में कई चीनी जहाज होर्मुज से निकले बाहर। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। ईरान ने दोस्त देशों के जहाजों को दी राहत, बड़ी खबर। अब मैं चाहूंगा यहां पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड क्विकली टू सिन्हा सर। सिन्हा सर, रेड लाइन है न्यूक्लियर रेड लाइन, नंबर 1। नंबर 2, आप होर्मुज पर वो चाहते हैं कि चाइना मदद करे। चाइना कह रहा है कि देखिए हम भी चाहते हैं, लेकिन मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए, टोल के खिलाफ हम भी हैं। सर, क्या विल दे रीच अ मिड पॉइंट? देखिए निशांत जी, जो चाइना की सबसे बड़ी डिलेमा है, जो उसकी डुप्लिसिटी है। देखिए, सबसे पहले टोल की यदि किसी ने बात नहीं की तो स्ट्रेट ऑफ ताइवान के ऊपर में उन्होंने कहा था कि हम उसको चार्ज करेंगे। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, जो मिलिटरली हम कहते हैं कि एक वर्ल्ड का लेट डाउन रीजंस हैं इसके ऊपर में। टोल के लिए उसने, जब ये दूसरा प्रपोजल आया था और तीसरे प्रपोजल में उनको सपोर्ट किया है उन्होंने ईरान को। दूसरी बात कि स्टेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए। सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मोहम्मद सुलेमान एक है हमारे साथ व्यूअर, उन्होंने आपको सलाम कहा है। प्लीज गो अहेड सिन्हा सर। सलाम वालेकुम साहब। देखिए निशांत जी, उसका एक डिलेमा है, मलिका डिलेमा हम कहते हैं, और बहुत बड़ी डिलेमा है उसके लिए। यदि स्टेट ऑफ हार्मुज इसी तरह चौक रहता है तो स्टेट ऑफ मलाका, जो कि आप देख रहे हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, वो भी चोक होने का उसका तो प्लान ही है अमेरिका को चोक करने की, और वो इससे भी ज़्यादा सकरा है, नैरो है वो। तो उसकी एक डिलेमा है। उसके शिपों को उन्होंने परमिट किया हुआ है, और देखिए जितने भी डार्क फ्लीट्स हैं उनके शिपें वहाँ से निकल रही हैं। ये जो नेवल ब्लॉकेड लगाया अमेरिका इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। कुछ शिपें हमारे पास भी आ रही हैं, हम पे कर रहे हैं कि टोल नहीं कर रहे हैं, मगर भारत का स्टैंड है कि टोल नहीं। मेरा स्टैंड भी है, टोल नहीं होना चाहिए। यदि ये टोल होगा तो इंडिया के पास भी, हमारे पास भी बहुत बड़ा एक हथियार है। 9 डिग्री एंड 10 डिग्री चैनल एंड 8 डिग्री वी कैन चोक, टोटली चोक। तो यदि वर्ल्ड में ऐसे चीज़ें हो सकती हैं तो भारत के पास है ये चीज़ें। और आपको पता है हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको अंडमान निकोबार के ऊपर में, लक्षद्वीप के ऊपर में। तो वर्ल्ड के अंदर में पूरी व्यवस्थाएं चेंज हो जाएंगी। सप्लाई चेन का बड़ा मुद्दा है। और देखिए ऊर्जा का जो संकट आया है, ये ऊर्जा का संकट अब हमारे देश को भी अफेक्ट करना शुरू हो चुका है। तो भारत तो अगेंस्ट है, ब्रिक का समिट चल रहा है। सर, अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा आज में, और राजन सर मैं आपसे एक टेक लेना चाहूंगा। सिन्हा सर, आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार कैंप 4 पर आइए सभी दर्शक। मुझे ऐसा लग रहा है अमेरिका और चाइना में साठगांठ है। देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग जो हम सब नहीं देख पा रहे, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने एनालाइज करके टीवी 9 की टीम लेकर आ रही है। चीन और अमेरिका में साठगांठ, फैक्ट। ट्रंप ने चीन पर लगाए सैंक्शन। एक्सप्लेनेशन तो देखिए जरा। ट्रंप के स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति एयरपोर्ट पहुंचे, पहले जूनियर अधिकारी पहुंचे थे पिछली बार। नेक्स्ट देखिए जरा, फैक्ट। ट्रंप पूरी दुनिया में चीन को चुनौती दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन जो मैं बता रहा हूं, ट्रंप अपना सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन चीन लेके गए। क्या मामला है? यहां पर कुछ और है और यहां पर कहानी कुछ और है। आगे देखिए, होर्मुज से चीन के 10 शिप निकले, ये फैक्ट है। जब एक्सप्लेनेशन, जब पूरी दुनिया के लिए ब्लॉकेड है तो चीन के टैंकर कैसे निकल रहे हैं? नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। फैक्ट, ईरान पर हमले से चीन का सबसे ज्यादा नुकसान, ठीक है, लेकिन जंग से पहले चीन में सबसे ज्यादा तेल टैंकर गए और चीन ने तेल जमा किया। यह उनको कैसे पता था कि हमला होने वाला है? फिर आइए नेक्स्ट दिखाइए। फैक्ट, मादुरो की लोकेशन अमेरिका को नहीं मालूम चल पा रही थी।
जिस दिन चीनी डेलीगेशन मादुरो से मिला उसी दिन हमला और कब्जा, उसी दिन हमला और कब्जा और अपहरण, बल्कि मैं कहूंगा। ये वॉल लीजिए और सीधे दिखाइए वो वाली ब्रेकिंग और शॉट। और राजन सर के पास एक क्विक टेक लेना चाहूंगा। राजन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो लग रहा है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, शैडो बॉक्सिंग का खेल चल रहा है। मादुरो हो या ईरान हो, ये सारी चीजें सेटल कर रहे हैं। यू टेक केयर ऑफ ईरान, आई विल टेक केयर ऑफ ताइवान, दैट्स इट। जी बिल्कुल निशांत, ये आप नहीं बल्कि एक अच्छे एक्सपर्ट्स, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो अमेरिका की तैयारी अभी चल रही है कि पूरी जो भू राजनीति है उसको बदल के एक तरह से G2 यानी कि ग्रुप ऑफ 2 जिसको बोला जाता है, जैसे अभी G7 G20 है, तो एक ग्रुप 2 के रूप में अमेरिका और चीन दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको निर्धारित करें। इसकी पूरी कोशिश चल रही है और ट्रंप की कोशिश है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसमें ये सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो दूसरी बात है। क्योंकि अभी जो राइवलरी है, चाहे वो मैं इकोनॉमिक राइवलरी की बात करूं या सिक्योरिटी की बात करूं या ग्लोबल इन्फ्लुएंस को लेकर अगर बात करूं, तो जो राइवलरी है वो अमेरिका और चीन में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, रेयर अर्थ मटेरियल को कंट्रोल के लेके बात करूं, और जो अभी जिस ढंग से एक तरफ चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक इत्यादि चल रहा है और दूसरी तरफ डीप सीक इत्यादि, तो वैसे और फिर जो ईवीज हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं, उसमें जो कंपटीशन चल रहा है वो अमेरिका और उसमें चल रहा है, अमेरिका और चीन के बीच में है। तो वैसे में यह मान के चलें उनकी कोशिश है, खासकर ट्रंप कोशिश यह कर रहे हैं कि ताइवान के इशू पे हम उसको चीन पे दबाव नहीं बनाएंगे, और जो ईरान और वेनेजुएला इत्यादि में जो अमेरिकन इंटरवेंशन होता है उसमें सीधी तौर से मिलिट्रली चीन अमेरिका के विरोध में खड़ा नहीं होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। और बीच में जैसा आपने बताया कि बिजनेस डेलीगेट्स लेके आए, उनका मकसद यही है कि अमेरिकन इकोनॉमी को चीन के माध्यम से कैसे मजबूत किया जा सकता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो टैरिफ और राइवलरी है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की कोशिश है, लेकिन बहुत सारे उसमें इश्यूज हैं जिसके कारण से यह G2 नहीं हो पाएगा। उसमें दूसरे भी प्लेयर्स हैं वो काफी एक्टिव हो जाएंगे, चाहे मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं, भारत इत्यादि। तो मुझे लगता है, लेकिन कोशिश यही है। आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं जाऊंगा जरा सभी मेहमानों को दिखाइए, बड़ा ग्रैंड कवरेज वाला शो है। और अब मैं सुमेरा के पास भी आ रहा हूं। बड़ी खबर सुमेरा, I'm सॉरी आपको इंतजार कराने के लिए, लेकिन यहां पर ये बड़ी खबर, जॉन सिन्हा आपके साथ हैं, प्रोफेसर राजन है, निनाद सर आपके साथ हैं, सुमेरा जो कि अभी अभी पिछले हफ्ते ईरान से वापस लौटी। बाय द वे, सुमेरा और आशीष हमारे सहयोगी, इनका एक पॉडकास्ट आ चुका है, एक और आने वाला है, आपको जरूर जानना चाहिए कि ईरान के हालात क्या हैं। कुछ ऐसी चीजें जो ऑफ द कैमरा है वो आपके सामने ये लोग लेकर आए। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेक करिए, होर्मुज पर ट्रंप और जिनपिंग में बात। ये वैसे हमने आपको पहले भी बताया था, दिखाइए, ब्रेक करिए, होर्मुज का खुला रहना जरूरी, ट्रंप ने कहा है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। होर्मुज पर दोनों देश एक साथ, ब्रेकिंग और शॉर्ट, ट्रंप ने कहा है, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए जरा, ट्रंप ने जिनपिंग को यूएस आने का न्योता दिया है, ट्रंप ने जिनपिंग को अपना दोस्त कहा है। जरा ध्यान से देखिए, आप ब्रिक्स के मंच से अमेरिका को अरागची की वार्निंग, ब्रेक करिए, अमेरिका को जवाब देने को तैयार है ईरान। बड़ी खबर, अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान, अरागची ने कहा, वेल डन पीसीआर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अरागची ने अमेरिका को बताया गिरता हुआ साम्राज्य। ये देखिए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 40-60 होगा विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, अरागची ने भारत में जो ब्रिक्स का एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है उसमें अरागची का ये बड़ा स्टेटमेंट है। विजय, फ्लोर पर आने से पहले 4 पर आ जाइए, और एक चीज तो बताना जरूरी है, सोचिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए, प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। ब्रिक्स की समिट हो रही है, क्वाड की नहीं हो रही है। वन मोर फैक्ट कि कुछ तो दाल में काला है, अमेरिका और चीन का कुछ तो नाता है जो हम सबके सामने नहीं आ रहा है। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिक्स के मंच से अमेरिका को वार्निंग, बड़ी खबर, ईरान अपनी जमीन की रक्षा के लिए अंत तक लड़ने को तैयार, बड़ी खबर, विदेशी हमलावरों को विनाशकारी सजा देने के लिए हमारी सेना तैयार, बड़ी खबर, अमेरिकी दबाव और धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान, बड़ी खबर, अमेरिका का पतन तय है, इतिहास की घड़ी को पीछे नहीं मोड़ सकता है यूएस। अरागची ने कहा, पश्चिमी दबाव और वर्चस्व की राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। अरागची ने यह भी कहा, यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूएन में अमेरिका पर डराकर समर्थन जुटाने का आरोप, देशों को धमकी देकर प्रस्ताव में शामिल कर रहा है अमेरिका। होर्मुज पर अमेरिकी प्रस्ताव झूठा और गुमराह करने वाला, रूस चीन ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का किया इस्तेमाल, बड़ी खबर, ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन
विजय, ये वाला जो फ्लोर है, इस फ्लोर को लीजिए और ये होमस वाली खबर लीजिए। होमस से पहले वाली खबर लीजिएगा विजय, पहले वाला फ्लोर और पहले वाली खबर जो हमने ब्रेकिंग की थी। और सुमेरा के पास चलते। सुमेरा, सवाल खड़ा ये होता है, अरागची ने भारत के मन से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं इस वक्त के जो हालात हैं उसको देखते हुए कि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है, एज इन जो कुछ भी बीजिंग में चल रहा है, उसका इंफ्लुएंस किस हद तक ईरान पर, किस हद तक भारत पर आप उम्मीद करती हैं? देखिए निशांत, अरागची भारत में है और उन्होंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स प्लस है उनको दुनिया में जस्ट ऑर्डर है उसकी बात करनी चाहिए। उन्होंने इंपीरियल पावर की बात की कि वो नीचे जा रहा है यानी ख़त्म हो रहा है और इस वजह से वो इस वक्त हर तरफ अपने हाथ पैर मार रहा है और इस वजह से ईरान पर हमला किया गया है। लेकिन चाइना को देखें आप, चाइना और ईरान, अरागची गए थे इस विजिट से पहले चाइना और उन्होंने वहाँ जाकर जो बात की है उससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि चीन भी ईरान पर कोई प्रेशर अब तक नहीं डाल रहा है। वो ये कह जरूर रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं कि ये बात हुई है कि हॉर्मुज पर टोल नहीं होना चाहिए, तो ईरान भी यही कहता है। ईरान की तरफ से जब हमने एक सवाल पूछा भी वहां पर लोगों से कि आप टोल वसूल रहे हैं, तो उनका कहना है कि आप टोल शब्द का इस्तेमाल ना करें, हम टोल नहीं वसूल रहे हैं, हम तो यहाँ से हमारे इलाके से गुजरेंगे, हम इसके लिए कुछ वो बेसिकली वो शब्दों का हेर फेर करते हैं, लेकिन आखिरकार तो वो टोल ही होगा। चीन को लेकर ये कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका इस बात पर एकमत है कि टोल नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, सभी ये कह रहे हैं कि खुला होना चाहिए रास्ता, लेकिन क्या चीन ईरान पर प्रेशर भी डालेगा हॉर्मुज को खोलने के लिए? और अगर वो ऐसा करता है तो फिर वो क्या कंसेशंस अमेरिका से मांगेगा, यानी ताइवान को लेकर फिर क्या कोई कंसेशंस होंगे? क्योंकि अभी तक चीन ने ऐसा नहीं किया है। अंडरस्टूड। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए भाई। हैंडशेक के दौरान ट्रंप ने गर्मजोशी दिखाने की कोशिश की। ये देखिए जरा, जिनपिंग का हाथ खींचकर ट्रंप ने मजबूती से मिलाया हाथ। ये देखिए जरा, ट्रंप की दुनिया को ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश। बीजिंग के ग्रेट हॉल की सीढ़ियों पर 20 सेकंड तक हैंडशेक किया गया है। बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, बाइट दिखाइए जरा। इनके बीच बेहतर संबंध, अमेरिका और चीन के रिश्तों का शानदार भविष्य। ब्रेकिंग और शॉट, जिनपिंग के साथ बैठक में ट्रंप का दावा, दिखाइए जरा। शॉट संभाल के रखिएगा। ये देखिए, ट्रंप को चीन से क्या चाहिए? कारोबारी इंटरेस्ट, बिजनेस डील मिले। ये देखिए जरा, आप बिजनेस डील मिले। देखिए जरा, चीन से रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स चाहिए। यहां पर आप हटाइए इसको जरा, यहां पर इस सब के बीच में मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान निनाद सर मौजूद हैं। निनाद सर, ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, ट्रंप का वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा सबसे ऊपर रहता है। मेरा आपसे सिंपल सवाल, बहुत सरल सा सवाल है सर। सर, जब ये बातचीत चल रही है तो इसमें सिर्फ अमेरिका और अमेरिका का इंटरेस्ट देखेंगे ट्रंप। दिखाइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या पूरी दुनिया को इस बातचीत को लेकर थोड़ा भी सोचना चाहिए कि इट मैटर्स टू देम? देखिए, अगर ट्रंप को यहां कंसेशन नहीं मिलता चाइना से, तो पूरी दुनिया की जो आर्थिक स्टेबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा। आप ये ना भूले कि हम ट्रंप के टैरिफ के जमाने में रह रहे हैं और चाइना वर्ल्ड की। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने ट्रंप पर चीन पर टैरिफ लगाया, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने बगैर पूछे ईरान पर हमला कर दिया, बगैर पूछे वेनेजुएला पर हमला कर दिया। हर जगह चाइना का इंटरेस्ट इन्होंने हिट किया। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं कि वो कुछ नहीं कर पाए। चाइना का जिस दिन टैरिफ लगा है उस दिन से वर्ल्ड पिछले 20 साल में चाइना का ग्रोथ 5% से कम कभी नहीं हुआ, अब है। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है चाइना पे अमेरिका की टैरिफ का। एक मिनट, ओके, लेट मी मेक इट फर्दर क्लियर। ये चाइना को उस तरीके से बार्गेन नहीं कर पाए चीजों के लिए जो ये चाहते थे, बिकॉज दे हैड द की ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज अमेरिका अपने वो बिजनेस डेलीगेट्स चाइना लेके गया है जो एक्चुअली पीछे जा चुके हैं, बारिंग इलॉन मस्क, इन टर्म्स ऑफ चाइनीज ग्रोथ। मैं आपसे उस बात पे सहमत हूं, पर चाइना भी बहुत सफर कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की मांग है। देखना यह होगा कि अमेरिका क्या ताइवान पे कोई गारंटी देगा इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए कि नहीं। उस गारंटी के बिना चाइना पीछे नहीं हटेगा। वेल सेड निनाद सर। एंड निनाद सर, थोड़ा समय कम है, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर फाइंडिंग टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शाम तक हम आपके पास और भी कई बार आएंगे, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा इस वक्त, जरा ये हैंडशेक का जो सब कुछ चल रहा है, इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा 5 विंडो पर विजय, इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान को लेकर खतरनाक स्थिति में अमेरिका
अमेरिका चीन संबंध, ये बड़ी खबर है। ताइवान मामले पर जिनपिंग का फोकस, ये रिपोर्ट आ रही है। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ का दावा, ताइवान को लेकर ट्रंप को जिनपिंग की चेतावनी। ट्रंप के साथ बैठक में जिनपिंग ने उठाया ताइवान का मुद्दा, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आइए जरा दोनों ब्रेकिंग एक साथ के बाद इसके वीडियो की पर आइए। वीडियो की में वही शॉट्स हैं जो बातचीत के शॉट्स हम दिखाएंगे। आइए जरा, इस सब के बीच में ताइवान पर बड़ी तकरार, इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान पर दखल देने की कोशिश ना करे अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के साथ बैठक में जिनपिंग का सबसे बड़ा अल्टीमेटम, ताइवान पर दखल से दोनों देशों में टकराव बढ़ सकता है। ताइवान मुद्दा ठीक से नहीं संभाला तो खतरनाक स्थिति होगी, यह बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर अब मैं आपको जो डिटेलिंग बता रहा हूं उसको देखिए जरा ध्यान से। ये देखिए ताइवान पर अमेरिका वर्सेस चीन, और जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है उसको देखिए जरा। ताइवान से रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है अमेरिका, सैन्य हस्तक्षेप करने को लेकर जानबूझकर रुख साफ नहीं है। ताइवान को हथियार बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है अमेरिका। 1979 के यूएस कांग्रेस अधिनियम में ताइवान की मदद का प्रावधान है, वो नेटो कंट्री नहीं है, उसके बाद भी डिफेंड करेगा। विजय आइए जरा, अब मैं चाहूंगा जरा सीधे वीडियो की पर आइए और बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिए। सीधे चलिए, मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, ताइवान पर नो नॉनसेंस एटीट्यूड है चाइना का, एंड आई थिंक दैट लाइन इज वेरी डीप। जी बिल्कुल, देखिए ताइवान को लेके चीन बहुत सेंसिटिव है और अमेरिका चीन के सेंसिटिविटी को समझता है, और इसी कारण से जो अमेरिका जो पॉलिसी एक परस्यू करता है उसका नाम आप जानते हैं, कई बार आप यूज़ कर चुके हैं, स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी, कि हम ताइवान को सपोर्ट भी करेंगे लेकिन ताइवान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो बाइडेन के समय में जो पॉलिसी थी जिसमें कि आप जानते हैं स्पीकर वहाँ पे विजिट भी किए थे, तो उस ढंग की कोई बात नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी होगी ताइवान को लेके चीन को नहीं उकसाए, ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश होगी, आर्थिक जो कॉपरेशन है उसकी काफ़ी कोशिश होगी, लेकिन ताइवान को ट्रंप टच नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी समझ। और आपने सही पहले भी देखा कि किस ढंग से ट्रंप का विजिट अभी इंडिया में होना चाहिए था, क्वाड के मीटिंग के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो सारी पॉलिसी अभी बदलती हुई नजर आ रही है। ताइवान स्ट्रेट में चीन की वजह से असुरक्षा, ट्रंप जिनपिंग मुलाकात के बीच ताइवान ने चीन को घेरा, ब्रेकिंग और शॉट। चीन के आक्रामक रुख के खिलाफ हमेशा तैयार, ताइवान कैबिनेट की प्रवक्ता का यह बड़ा दावा है। यह देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, और तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा इस वक्त, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। अमेरिका यह नहीं कह सकता है ईरान पर भी नो कॉम्प्रोमाइज है। देखिए जो क्लैरिटी है इंडो पैसिफिक में, खासकर साउथ चाइना सी के ऊपर में, और ये पूरी की पूरी जो जंग है, ये जो मैरीटाइम डोमेन में चल रही है, आप देख रहे हैं, चाहे स्टेट ऑफ हार्मोज, हम ईरान की जब बात करते हैं तो ये वहाँ से शुरू हुआ है साउथ चाइना सी के साथ में, जिसमें ताइवान एक उसका हिस्सा है। ताइवान को तो ये मैं मानता हूँ कि अमेरिका कभी नहीं लेगा। आपने अभी जिक्र किया स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी का। देखिए यदि ताइवान, और उसने कह दिया है कि हमारी यदि भिड़ंत होगी, हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो ताइवान के ऊपर में, और अमेरिका कभी नहीं करेगा। अंडरस्टूड। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर में, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और ये कहीं ना कहीं बड़े शक मेरे दिमाग में भी आता है कि कहीं इनकी साठगांठ है 70 के दशक से चली है, जब आपने देखा होगा इनके अमेरिका किस तरह से चाइना को पूरा बढ़ा करके ऊपर लाया है। और आप फाउची को याद कीजिए, जो वुहान वायरस में जो फाउची बड़े फेमस हुए थे, वुहान वायरस के समय में वो शायद जेल जा सकते हैं सर। लेटेस्ट खबर ये है कि फाउची शायद जेल जा सकते हैं। ट्रंप के बाद अब पुतिन भी जाएंगे चीन, ब्रेक करिए, जल्द होगी पुतिन की चीन यात्रा, क्रेमलिन ने कहा है। पुतिन शी की मुलाकात की तैयारियां पूरी, क्रेमलिन ने कहा है। रूस चीन रिश्तों पर दुनिया की नजरें, अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान युद्ध से अमेरिकी सेना की कमजोरी देख रहा है चीन, ब्रेक करिए। चीन बारीकी से देख रहा है अमेरिकी सेना की प्लानिंग, ये बड़ी खबर। कमियों पर चीन की नजर, बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ईरान युद्ध पर चीन की नजर, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी सेना ऑपरेशन को बारीकी से देख रहा है चीन, अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल और लॉजिस्टिक्स पर नजर है। टॉमाहॉक और पेट्रियट मिसाइल स्टॉक पर चीन की खास नजर है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये, ब्रेक करिए। जंग के बीच ईरान को हथियार बेच रहा है चीन, ब्रेक करिए जरा। चीन की डिफेंस कंपनियों की ईरान से सीक्रेट डील, बड़ी खबर। दूसरे देशों के जरिए ईरान को वेपन सप्लाई, ये रिपोर्ट आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। फ्लोर पर आइए विजय जरा, और पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाएंगे विजय। ईरान से चीन की सीक्रेट वेपन डील, बड़ी खबर। क्या शानदार ग्राफिक्स है। अमेरिका से जंग के बीच ईरान को चीन से हथियार है, ईरान को गुप्त रूप से हथियार दे रही है चीन की कंपनियां। सीधे चलिए, पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइए, सुमेरा के पास। सुमेरा, हमें नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले
अरागची गए थे चाइना, तो चाइना एक बहुत ट्रस्टेड एलाय है ईरान का। व्हाट इज योर टेक सुमेरा? बिल्कुल निशांत, ट्रस्टेड एलाय है। सबसे ज़्यादा तेल उनके पास पहुंच रहा है, सबसे ज़्यादा बिजनेस ईरान चीन के साथ करता है, और चीन को लेकर जो हॉर्मूज की बात भी आ रही है, तो चीन का भी हित है ना कि वो रास्ता खुले, क्योंकि उसका व्यापार वहां से होता है और उसके लिए फिर दिक्कत पैदा होती है अगर ये इसी तरह के हालात बने रहेंगे। साथ ही ईरान का समर्थन चीन की तरफ से है, और इसके अलावा भी देखिए, सिर्फ अभी ही नहीं, चीन कैसे ईरान को समर्थन करता रहा है। उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच जो संबंध है उन्हें बेहतर करने के लिए एक ट्रायलेटरल एग्रीमेंट कराया था, जिसमें खुद चीन भी हिस्सा था। यानी सिर्फ फैसिलिटेट नहीं किया था कि आप दोनों साथ आए, आपके डिफरेंसेस को खत्म करें, वो खुद भी उसका हिस्सा है। चीन एक एक्टिव रोल निभाना चाहता है इस पूरे इलाके में, और ईरान उसका अहम सहयोगी है। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आई एम सॉरी आज थोड़ा समय कम दे पाया, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आइए जरा, जितने भी दर्शक हैं, आज एक और बड़ी खबर है, मैं इसको मिस आउट नहीं करना चाहता हूं। विजय, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए 1500 ड्रोन से हमला, सीधे आइए मल्टी स्क्रीन पर। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कीव के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में ड्रोन हमले का हैरान करने वाला वीडियो दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। वोलिन ओब्लास्ट में रूस का ड्रोन हमला, ये देखिए जरा, विजुअल देखिएगा। देयर यू गो, लास्ट मोमेंट तक। इस सब के बीच में यूक्रेन की गैस फैसिलिटी पर सबसे विध्वंसक हमला, बड़ी खबर दिखाइए जरा। यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल गैस कंपनी पर हमला हुआ। में रूस का नॉन स्टॉप ड्रोन अटैक, बड़ी खबर।